हेलो दोस्तों, आज हम लोग पेटीएम का मर्चेंट डिटेल चेक करने के बारे में जानकारी लेंगे कि पेटीएम का मर्चेंट डिटेल कैसे चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को मर्चेंट डिटेल के ऑप्शन पे जाना है। हम लोग को जैसे ही पेटीएम के मर्चेंट डिटेल को ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक इंटरफेस खुलता है। उसमें आपको स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन देता है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर क्यूआर कोड लगा हुआ है तो उसके थ्रू भी आप मर्चेंट डिटेल चेक कर सकते हैं। दूसरा, इंटर मोबाइल नंबर के थ्रू भी आप किसी भी दुकान का मर्चेंट डिटेल चेक करते हैं। आइए हम लोग क्यूआर के थ्रू एक मर्चेंट डिटेल चेक करते हैं। जैसे ही हम लोग क्यूआर के पास में अपने फ़ोन को लेके जाते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपको खुलता है। इसमें आपको सबसे ऊपर में आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी मिलता है, यानी ये ऑप्शन जो आपको है कि ये मर्चेंट किस नंबर से रजिस्टर्ड हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी देता है। सेकंड ऑप्शन जो हम लोग को जानकारी मिलता है एक्शन रिक्वायर्ड का, यानी इसका मतलब ये है कि इस दुकान पे कौन सा एक्शन कर सकते हैं। यानी सिंपल ये है कि मतलब इस पे वैलिड फॉर ऑल का मतलब ये हो गया, इस दुकान को कोई भी एफएससी रिविजिट कर सकता है। थर्ड जो ऑप्शन आपको विजिबल हो रहा है, ये मर्चेंट के लोन ऑफर के बारे में हमको जानकारी दे रहा है। यानी अगर यहाँ पे कोई अगर लोन ऑफर अगर मर्चेंट को होता है तो वो दिखता है, यानी इस दुकान पे नॉट अवेलेबल का मतलब ये हो गया कि इस मर्चेंट को पेटीएम लोन ऑफर नहीं कर रही है। अगर कोई लोन अगर ऑफर होता है तो यहाँ पे लोन अमाउंट विजिबल होता है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आपको विजिबल होता है, ये मर्चेंट ऑफर के बारे में आपको जानकारी देता है। यानी इस दुकान पे किसी तरह का कोई अगर मर्चेंट को ऑफर अगर मिल रहा होता तो ये आपके मर्चेंट ऑफर के बारे में ये आपको जानकारी देता है। उसके बाद अगला और इम्पोर्टेंट जो आपको ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये फेयर डे कंडीशन का। फेयर डे कंडीशन का मतलब ये हो गया कि आप इस दुकान पे अगर विजिट करते हैं तो क्या क्या करना है। तो सिंपली आपको पहला ऑप्शन जो आपको दे रहा है वैलिड रिविजिट करना है इस पे। उसके बाद न्यू क्यूआर यानी नया क्यूआर आपको डिप्लाई करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन दे रहा है टू ट्रांजेक्शन ऑन न्यू क्यूआर। इसका मतलब ये हो गया कि जो आप नया क्यूआर आप मर्चेंट को प्रोवाइड करेंगे उस क्यूआर पे आपको 2 ट्रांजेक्शन होना अनिवार्य है। उसके बाद का जो ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है आपको फेयर डे, मतलब आपका पॉइंट क्या बनेगा इस पे। इस ये ऑप्शन आपको एजुकेट कर रहा है कि आरबी एज फॉर चार्टर, यानी इस रिविजिट को करते हैं तो जो चार्टर के अकॉर्डिंग में जो आपको पॉइंट बनेगा वो आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ये आपको टीएल एजुकेट करते हैं कि आपको इस किसी भी दुकान पे अगर रिविजिट करते हैं तो नॉर्मल जो रिविजिट होता है तो उसमें क्या पॉइंट बनता है। उसके बाद से आपको इंसेंटिव के बारे में अगला ऑप्शन आपको एजुकेट कर रहा है कि इस दुकान को अगर रिविजिट करते हैं तो क्या इंसेंटिव बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इंसेंटिव के सामने में एनए दिख रहा हुआ है, यानी इस दुकान को अगर रिविजिट करते हैं तो किसी तरह का कोई भी इंसेंटिव हमको नहीं बन रहा है। उसके बाद जस्ट अगला जो ऑप्शन और कॉल मिल रहा है हम लोग को इंसेंटिव कंडीशन। अगर किसी तरह का कोई इंसेंटिव बन ही नहीं रहा है तो कोई कंडीशन नहीं हो सकता है। अगर कोई इंसेंटिव का ऑप्शन आपको अगर दिख रहा होता तो यहाँ पे आपको इंसेंटिव का कंडीशन भी आपको विजिबल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर किसी भी दुकान को अगर विजिट कर रहे हैं तो मर्चेंट डिटेल के दौरान आपको ये भी चेक करना ज़रूरी है कि यहाँ पे कोई विजिट किया था या नहीं। यानी ये जो कॉलम आपको दिख रहा है लास्ट विजिट ऑन का मतलब ये हो गया कि अगर एफएससी अगर यहाँ पे अगर विजिट गया हुआ है तो यहाँ पे उसका डेट मेंशन होता है कि कोई कब इस दुकान को विजिट किया हुआ। उसके बाद आपको ऑप्शन दिख रहा है लास्ट विजिट बाई, यानी उस एफएससी का नाम यहाँ पे मेंशन होता है। यानी अगर लास्ट विजिट ऑन में नॉट अवेलेबल और लास्ट विजिट बाई में नॉट अवेलेबल अगर मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि इस दुकान को अभी तक कोई भी विजिट नहीं किया हुआ है। उसके बाद जस्ट अगला जो हमारा कॉलम आ रहा है एमटीडी ट्रांजेक्शन। एमटीडी अब आपको ये एमटीडी ट्रांजेक्शन का मतलब होता है, यानी फुल फॉर्म होता है एमटीडी ट्रांजेक्शन का मतलब मंथ टिल डेट। यानी सिंपली ये आपको जो ऑप्शन इंडिकेट कर रहा है आपको एमटीडी ट्रांजेक्शन का मतलब कि इस महीने में ये मर्चेंट अभी तक कितना ट्रांजेक्शन ले चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको एमटीडी ट्रांजेक्शन डेट का मतलब होता है कि ये मर्चेंट अभी तक इस महीने में कितने दिन हमारे पेटीएम के क्यूआर कोड पे एक्टिव हुआ है, यानी कितने दिन हमारे ये क्यूआर पे पेमेंट लिया हुआ है। यानी सिंपली ये चीज़ है कि एमटीडी ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि ये मर्चेंट अभी तक 375 ट्रांजेक्शन इस महीने में हमारे पेटीएम के क्यूआर कोड पे ले चुका है। उसके बाद एमटीडी ट्रांजेक्शन डेज, उसका मतलब सिंपली हम लोग ये जान सकते हैं कि हमारे पेटीएम के क्यूआर कोड पे ये टोटल अभी तक पूरे महीने में 18 दिन एक्टिव रहा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से अगला जो ऑप्शन आपको विजुअल हो रहा है पी फॉर
बी लॉगिन, यानी पेटीएम का बिजनेस ऐप जो हमारा है लॉगिन है या नहीं है उसके बारे में ये एजुकेट कर रहा है। तो इसका मतलब यस लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि मर्चेंट के पास में पेटीएम का बिजनेस ऐप लॉगिन है, ठीक है। उसके बाद जस्ट आपको पेटीएम का यूपीआई ऐप के बारे में आपको इंडिकेट कर रहा है कि पेटीएम का यूपीआई ऐप लॉगिन है कि नहीं है। तो यहाँ पे नो लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि पेटीएम का यूपीआई ऐप नहीं लॉगिन है उसके पास। उसके बाद जस्ट अगला और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है साउंड बॉक्स के बारे में, ये जानकारी आपको दे रहा है, ठीक है। साउंड बॉक्स के बारे में, यानी साउंड बॉक्स डिप्लाई 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस मर्चेंट के पास में हमारा एक साउंड बॉक्स लगा हुआ है। अगर मर्चेंट साउंड बॉक्स डिप्लाई 1 के जगह पे NA लिखा होता तो उसका मतलब ये था कि इस मर्चेंट के पास में हमारा किसी तरह का साउंड बॉक्स नहीं लगा हुआ है। यानी ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि साउंड बॉक्स डिप्लाई 1 का मतलब ये है कि इस मर्चेंट के पास में हमारा एक साउंड बॉक्स लगा हुआ है। उसके बाद जस्ट अगला जो कॉलम आपको प्रोवाइड कर रहा है साउंड बॉक्स ऑन पॉज, POS पॉज, उसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी मर्चेंट के पास में एक से अधिक साउंड बॉक्स अगर डिप्लाई होता है तो वो जानकारी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद जस्ट अगला जो हमारा कंडीशन दिख रहा है कि साउंड बॉक्स रेंटल ड्यू, यानी अगर किसी तरह का अगर रेंटल बकाया होता है इस मर्चेंट के पास में तो यहाँ पे अमाउंट विजिबल होता है, यानी नॉट अवेलेबल का मतलब ये कर रहा है कि ये मर्चेंट के पास में पेटीएम का साउंड बॉक्स का रेंटल किसी तरह का कोई बकाया नहीं है, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा है। उसके बाद आपको साइन अप डेट के बारे में एजुकेट कर रहा है कि मर्चेंट अपना पेटीएम का बिजनेस ऐप जो है वो कब बना हुआ है, यानी मर्चेंट का बिजनेस ऐप पेटीएम का कब बना हुआ उसके बारे में जानकारी दे रहा है। उसके बाद में अपडेट ऑन, यानी ये मर्चेंट अपना लास्ट जो पेटीएम ऐप जो है वो कब सीन किया हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा है। जस्ट उसके बाद आपको अगला जो कॉलम आपको दे रहा है ये मर्चेंट के मंथली लिमिट के बारे में जानकारी दे रहा है, यानी ये मर्चेंट अपने क्यूआर पे कितना ट्रांजेक्शन ले सकता है 1 महीने के बारे में। तो ये आज हम लोग पेटीएम के मर्चेंट डिटेल चेक करने के बारे में हम लोग जानकारी सीखे हैं।